ठीक है बेटा, अभी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक टॉपिक को कवर किया था और इस क्लास में भी हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो घातांकों के नियम की हम बात कर रहे हैं, तो इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर घातांकों के नियम से मतलब क्या है कि अगर आपको इस तरीके से दिया 10 की घात 4, है ना, 10 की घात 4, तो 10 यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर इसको बोला जाता है आधार। ये तो आधार होगा, ठीक है। और ये जो पावर होती है, जो घात होती है, इसको घातांक बोलते हैं। घातांक, घातांक इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या कि घातांकों के कुछ नियम है, उन नियम को आपको समझना है। जैसे पहले नियम की अगर हम बात करेंगे तो पहला नियम क्या होगा हमारे पास, क्या कोई बच्चा बताएगा कि पहला नियम क्या होगा? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये कराया था आपको। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, शिवम के नाम से जो बच्चा जो है कैमरा बंद कर देंगे बेटा अपना। शिवम प्रजापति के नाम से जो बच्चा जो है बेटा कैमरा बंद कर दीजिए। चलिए, कोई बच्चा बताएगा बेटा क्या होते हैं घातांकों के नियम? पहला नियम मैंने आपको कराया था, क्या किसी बच्चे को पता है? सर हिट दे दो। बेटा ये दूसरी तीसरी बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, है ना। अभी तो ये नियम आपको पता हो जाना चाहिए। ये जो पहला नियम हमारे पास होता है वो क्या होता है कि एक ही आधार वाली घातों का हम गुणा कर रहे हैं। एक ही आधार वाली घातों का गुणा, है ना। तो एक ही आधार अगर हमारे पास है, जैसे मैंने कहा 10 की घात 5 और 10 की घात 6 की हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो हम गुणा नहीं करते, हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर एक ही आधार वाले घातांक हमें दिए हुए हैं, एक ही आधार वाले घातांक अगर हमें दिए हैं, तो हम क्या कर देते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं। घातांकों को जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, घातांकों को जोड़ देना है। घातांकों को जोड़ देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 की घात 11। 10 की घात 11। क्या पहला नियम समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे बेटा, दूसरे नियम की बात करेंगे। तो ये तो हमारे पास क्या था, पहला नियम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, घातांकों को आपस में जोड़ रहे हैं। घातांकों को जोड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। एक ही घात m, एक ही घात n, यहाँ पर आधार तो एक जैसे हैं लेकिन घातांक अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, घातांकों को जोड़ देना है। घातांकों को जोड़ देना। तो ये उदाहरण मैंने इसमें कराए थे आपको। जैसे 2 की घात 2 दिया हुआ है, 2 की घात 3, तो यहाँ पर एक जैसे आधार है आपके पास, और अगर एक जैसे आधार है तो घातांकों को आप जोड़ देंगे, तो अभी आपके पास आ जाएगा 2 की घात 5। 2 की घात 5 आ गई। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 9 की घात 2 और 9 की घात 5, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9 की घात 2 गुणा 9 की, ये 9 की घात 5, है ना। तो 9 की घात 2 प्लस 5, दोनों को जोड़ देंगे, तो अभी आंसर आ जाएगा 9 की घात 7। 9 की घात 7 आंसर आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को कि आपको क्या करना है, घातांकों को जोड़ना है। घातांकों को आपको जोड़ना है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको, है ना, 2 से ज्यादा नंबर दे दे, जैसे a की घात m, a की घात n, और आपको दे दिया जाए a की घात p, फिर आपको दे दिया जाए a की घात q। तो यहाँ पर भी आपके पास देखो एक जैसे आधार है सब में, और अगर एक जैसे आधार होंगे तो आप घातांकों को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ देना है। क्या समझ में आया सबको? यस सर। यस सर।
जैसे मैं इसका अगर एग्जांपल आपको कराता हूं तो मेरे पास मैंने लिखा 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 5। तो अभी क्या करना है, सबका बेस एक जैसा है और सबका बेस अगर एक जैसा है तो आपको क्या कर देना है, पावर्स को जोड़ देना है। और यहाँ पर अगर हम पावर को जोड़ते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2 की घात 16, 2 की घात 16 आ जाता है। क्या समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अब दूसरे नियम पर आ जाते हैं कि जो दूसरा नियम था हमारे पास, दूसरे नियम पर भी हमें क्या करना है, अब की बार विभाजन करना है, डिवाइड करना है। एक आधार की घात तो होगा, एक जैसे आधार की घात तो होंगे हमारे पास, लेकिन हमें दोनों को क्या करना है, भाग करना है, डिवीजन करना है। तो इसका नियम मैंने आपको बताया था कि a की घात m भाग a की घात n। तो अभी आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा a की घात m प्लस m माइनस n। यहाँ पर घात को क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पर घातांक को आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा कि 10 की घात 5 भाग करना है 10 की घात 4 से। तो बेटा यहाँ पर मैंने ये बताया कि 10 की घात 5 लिखा और 4 लिखा, अब इन दोनों के बीच में लगाया माइनस। तो अभी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 की घात 1, 10 की घात 1। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिखा कि 5 की घात 16, यहाँ पर आप करेंगे 5 की घात माइनस के 8। ठीक है, तो अभी क्या आंसर आएगा आपके पास? तो पहले तो आपको यही करना है कि इन दोनों को ऐसे ही लिख देना है कि 16, 5 की घात 16 और माइनस 8। अब इन दोनों के बीच में लगाना है माइनस, माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा प्लस, अभी आप जोड़ देंगे तो 5 की घात आ जाएगा 24। बताइए क्या समझ में आया सबको? यस यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी का? किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेंगे। चलिए कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है आपको, है ना, कि दोनों की घातें अगर क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन बेस क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, घातांकों को घटा देते हैं, है ना, लेकिन बीच में क्या होगा, भाग होगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, भाग होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 की घात 7 को भाग करना है 7 की घात 3 से। बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा क्या आ रहा है। बेटा ध्यान से देखेंगे ना नितिन, यहाँ पर भाग दिया हुआ है ना कि गुणा दिया हुआ। गुणा में घातों को जोड़ते हैं, भाग में घातों को घटाते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करना है सब। ठीक है, चलिए अभी सही आ रहे हैं आंसर। बेटा अनीस साहब का 2 पता नहीं क्यों आ रहा है आंसर। सर 7 की सर घात 4 आएगा। 4 होगा आंसर। 7 की घात सर 7 माइनस 3। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी। तो 7 की घात 7 माइनस 3 आएगा ना, और 7 में से 3 जाएगा तो 7 की घात 4। कहां पर आ रहा है? तो 7 की घात 4 आंसर आ रहा है सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अभी इसका आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। 9 की घात 4 9 की घात 4 और भाग करना है 9 की घात 3 से। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। शाबाश। 9 यहाँ की घात 1 है। 9 की घात 1, शाबाश। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको घातों को घटाता है ना है, और घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 की घात 1 आ जाएगा। सर 9 की घात 1 है। 9 की घात 1 आंसर आ रहा है। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तीसरे नियम की बात करेंगे। तो तीसरा नियम क्या है यहाँ पर, एक घात की घात लेना। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 5 की घात 6, तो ये होता है बेटा एक घात की घात लेना। 2 की घात 5 की घात 6, ठीक है। जैसे मैं दूसरा नंबर लिखूं 3 की घात 4 की घात 5, तो ये होता है बेटा एक घात की घात लेना, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, है ना। देखो यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर घात दिया हुआ है ना,
अब इसकी अगर हम एक और घात ले लेंगे, एक और घात अगर ले लेते हैं तो इसी को बोला जाता है एक घात की घात लेना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, a की घात m की घात n, तो यहाँ पर घातांकों की गुणा कर देना है आपको, घातांकों की क्या करना है, गुणा करना है। क्या समझ में आया आपको सभी बच्चों को? चलिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको कर लेते हैं जल्दी से। कि 2 की घात 5 दिया हुआ है कि घात 6, तो अब यहाँ पर क्या होगा, घातांकों को गुणा कर देना है बस। तो अभी आंसर आ जाएगा आपका 2 की घात 30। क्या समझ में आया सबको? क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? सर। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है और चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सर 2 की पावर 32 है। चैट बॉक्स में आंसर करना है, चैट बॉक्स में सभी बच्चों को चैट बॉक्स में आंसर करना है। पावर 32 सर। चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। चलिए देख लेते 2 हैं की घात 32। आंसर क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 की घात -4 गुणा 2 -8, तो गुणा कर देना है, 8 चौक 32, और यहाँ पर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो 2 की घात 32 ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल 3 की घात 2 की घात 3, बताएंगे चैट बॉक्स में, बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। 3 की घात 6। 3 की घात 6, ठीक है, चैट बॉक्स में बोलना है आपको सभी को। तो 3 की घात कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, गुणा करना है आपको सिंपल, तो 3 की घात 6। चलिए आगे आ जाते हैं, अभी बताएंगे 5 की घात 4 की घात 3, इसका क्या आंसर आएगा। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी। लिख दिया। वेरी गुड, शाबाश। तो अभी जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 5 की घात 4 गुणा 3, 5 की घात 4 गुणा 3 मतलब कि 5 की घात 12, तो 5 की घात 12 आंसर आ रहा है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया है? ओके यस सर। सर चलिए, अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है। कर दिया टाइप। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो अभी हम चौथे नियम पर आ जाते हैं, और चौथा नियम क्या है बेटा, यहाँ पर समान घातांकों वाली घातों का गुणन, है ना, समान घातांकों। यहाँ पर आपकी बार घातांकों की बात कर रहा है, घातांक, और घातांक क्या होंगे बेटा, समान होंगे। घातांक यहाँ पर क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 की घात 5 और यहाँ पर लिख दिया 5 की घात 5, तो यहाँ पर देखो घातांक कैसे बेटा, समान है। घातांक कैसे हैं, समान है। आधार बेशक अलग अलग है, लेकिन घातांक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है a की घात m, है ना, b की घात m। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप कि दोनों के दोनों जो यहाँ पर घातांक है वो एक जैसे हैं, घातांक एक जैसे हैं। अगर घातांक एक जैसे हैं तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से a गुणा b कर देना है ना, a गुणा b, a की गुणा b में कर देना है, और घातांक हमारे पास आ जाता है m, घातांक m आ जाता है बेटा। क्या फॉर्मूला समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। जैसे मैं लिखा 4 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, ठीक है। अब क्या करना है, 4 और 5 की तो गुणा कर देना है, 20 की घात 5। देना है, और घातांक 5 आ जाएगा। उत्तर आ गया, वो आ गया 20 की घात 5, 20 की घात 5 आंसर आ गया।
क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। ये तो फॉर्मूला था हमारे पास, है ना, ये फॉर्मूला था, और इसमें हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी। वेरी गुड, शाबाश। 10 की घात 5, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 2 की गुणा कर देना है 5 में, 2 की गुणा 5 में कर देना है और घात 5 आ जाएगा, मतलब 10 की घात 5। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4 बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे बेटा सभी बच्चे की क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है कितना, कि 3 और 4 की गुणा कर देंगे आप, और घात हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये आंसर आ गया 3 चौक 12, 12 की घात 4। इस तरीके से आपको करना है बेटा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया है? यस सर। सर। यस चलिए तो सर। मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, यस सर। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चैट सेक्शन में बंद कर दूंगा आपका, चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। तो यहाँ बताना है कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, मतलब कि इसका घातांकीय रूप क्या होगा। तो यहाँ पर एक जैसे आधार है ना, एक जैसे आधार अगर होते हैं तो हम क्या करते हैं, करके आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक जैसे आधार अगर है तो उसमें आप क्या करेंगे, है ना, एक जैसे अगर आधार होते हैं कर दिया तो उसमें आपको क्या करना। कर दिया। वेरी गुड बेटा। जितने अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों को आंसर सही है, बाकी बच्चों को भी आंसर कर देना। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। डी ऑप्शन आएगा। बेटा बोलना नहीं है। सर मैंने कर दिया आंसर। वेरी गुड बेटा, ये बोला गया है ना आपको, बार बार मैंने बोला भी कर जाता है कि दिया आंसर सर। बताना नहीं है किसी बच्चों को। अरे माइक बंद रखेंगे सभी, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। और जो भी बच्चे रह गए हैं, अभी भी 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक। सर हाँ बेटा बोलिए। सर वैसे स्टार्टिंग में ना घात वाला चैप्टर है ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब इजी लग रहा है। हाँ बेटा, इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो इजी लगेगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, तो बिल्कुल इजी लगने लगेगा। ठीक है, सर आपकी ये आदत हमें अच्छी लगती है, आप पोल सेक्शन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हो, मजा आता है सर। अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान से सभी बच्चे ना क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, और उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे पोल में पूछूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सभी बच्चे क्लास को अटेंड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अगर एक जैसे आधार होते हैं, एक जैसे आधार अगर होते हैं तो हमें क्या करना होता है,
हमें घातांकों को जोड़ना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर घातांकों को जोड़ देंगे, और घातांकों को हमने अगर जोड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात डी ऑप्शन 11 आ जाएगा। 3 की घात 11, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है डी ऑप्शन ना। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने 4 फॉर्मूले आपको कराए थे, है ना। अब मैं उन चारों को एक साथ लिख रहा हूँ, उनको याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि उन चारों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। चारों का क्या आ सकता है बेटा, चारों के फॉर्मूले एक साथ भी आ सकते हैं कि चारों एक साथ आपको अप्लाई करने पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा पहला फॉर्मूला नंबर 1 कि a की घात m गुणा a की घात n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a की घात m प्लस n हो जाएगा, a की घात m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घातांकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये तो था हमारे पास पहला नियम, ठीक है, जिसमें आधार तो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं आधार, और घातांक क्या होते हैं बेटा, घातांक यहाँ पर अलग अलग होते हैं। हाँ जी सर, बेस इक्वल और ऊपर वाले अलग अलग है। हाँ, अभी दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो घातांक है वो अलग अलग है, आधार एक जैसे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो भाग में हम क्या करते हैं कि घातांकों को घटा देते हैं। तो पहले वाले माइनस होएगा सर इसमें। पहले वाले में गुणा करने वाले में तो हमने क्या किया, घातांकों को जोड़ दिया। घटा इसमें भाग करने वाले में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अभी तीसरे फॉर्मूले की बात करेंगे। तो तीसरा फॉर्मूला हमारे पास था कि अगर हम घात की घात ले लेते हैं, है ना, एक घात की एक और अगर घात ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन घातांकों को गुणा कर देते हैं आपस में, उन घातांकों को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। उसके बाद चौथा फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको कि अगर आधार अलग अलग हो और घातांक एक जैसे हो, है ना, घातांक तो एक जैसे होंगे लेकिन आधार क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। तो आपको क्या करना है, आधार का गुणा कर देना है आपस में, यानी a गुणा b की घात m। क्या चारों फॉर्मूले समझ में आ गए आपको? ये सर सर तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जिसमें इन चारों का आपको उपयोग करना पड़ जाए, है ना, चारों के चारों फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ जाए, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर करा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। उसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपसे पोल में भी पूछूंगा। तो पहला सर। क्वेश्चन मैंने लिखा। अच्छा, ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको ये पता है कि बोर्ड मास क्या होता है? यस सर। बोर्ड मास कराया था आपको पहले? यस सर, कराया था आपने। तो बोर्ड मास में हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट सोल्व करते हैं। पहले बी का मतलब ब्रैकेट होता है, पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट पता है आपको, ये होता है सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट आता है ये, फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले हम इसी पहले नंबर को सोल्व करते हैं, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को, और फिर तीसरे वाले ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब आपको पता है ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। डी का मतलब डिवीजन, ठीक है, और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले नंबर पर हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, दूसरे नंबर पर ऑफ, तीसरे नंबर पर डिवाइड, चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई, और पांचवें नंबर पर एडिशन, छठे नंबर पर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बोर्ड मास रूल आपको याद रखना है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पर, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 की घात 4 ब्रैकेट बंद भाग 3 की घात 2, ठीक है, 3 की घात 2। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ब्रैकेट आ रहे हैं, और एक साथ हम है ना 2-3 फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे हम पहले यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट क्या बेटा, ये वाला ब्रैकेट है ना सबसे छोटा, राउंड ब्रैकेट है ना सबसे छोटा। तो सबसे पहले आप बताइए कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा चलो पहले आप इसको ट्राई कीजिए, सभी ट्राई करके ना आंसर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, चैट बॉक्स में आंसर
मास्टर बात दिया। चलिए भाई, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करके और बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको करके आप। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि सबसे छोटा ब्रैकेट तो बेटा ये राउंड ब्रैकेट है ना, ये वाला राउंड ब्रैकेट है, तो इसी को सोल्व करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तीसरे नंबर का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, बाकी सभी को ऐसे ही लिख देना है कि हम घातांकों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो घातांकों को आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 की घात 8। सर फिर भाग 2। हाँ सर बोलिए। मैंने सोल्व तो कर लिया, लेकिन आंसर पता नहीं ठीक है कि नहीं। मेरा आंसर है 3 की घात 6। चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा, 3 की घात 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, 3 की घात 8 आ गया, 3 की घात 2। अब यहाँ पर बीच में गुणा है ना, और जब गुणा है तो आपको घातांकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, यानी 3 की घात 2 प्लस 8 आ जाएगा। अब भाग करेंगे 3 की घात 2 से, तो अभी कितना आंसर आ रहा है आपका। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तो 3 की घात 10 हो गया, ये है 3 की घात 2, है ना, 3 की घात 2। अब देखो यहाँ पर भाग आ रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 3 की घात 8। तो 3 की घात 8 आंसर आ रहा है बेटा। सर थोड़ी क्या मिस्टेक होगी ऊपर, वरना आंसर तो यही है 3 की घात 8। बाकी बच्चों को समझ में आ गया है क्या कि कैसे आप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यस सर, आ गया समझ में। चलिए मैं तो बिल्कुल बेटा, मौसम बिल्कुल खराब हो रहा है, इस वजह से रेंज ठीक नहीं आ रही है, तो आप वेट करेंगे, ठीक है, और रेंज आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए सर मैं ऐसे और क्वेश्चन करवा दो। एक और क्वेश्चन मैं पहले आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आपको करना है चैट बॉक्स में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा, एक ही बार वाई टाइप करना है, इतने सारे वाई टाइप करते हैं स्क्रीन दिखता नहीं है, फिर ये बार बार मेरे को क्लास में बोलना पड़ता है। सर ये फ्री बैठा है क्या वाइट आर्ट करने के लिए? चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा आप, कि मैंने लिखा 3 की घात 12, ठीक है, भाग 3 की घात 2 की घात 3, और यहाँ पर गुणा लिखा मैंने 3 की घात 4। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और फिर आंसर करें। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे सभी और उसके बाद आप आंसर करेंगे। सर मैंने आंसर कर दिया, मेरा ठीक है। बेटा चेक करते हैं अभी कि आपका ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक आ रहा है बेटा। सर मैंने सबसे पहले आंसर भेजा। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। सर मेरा क्यों है? एक्टिव रहना है बेटा, है ना, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको क्वेश्चंस को सोल्व करना है और फिर आंसर करना है। तो यहाँ पर 3 की घात 10 ही आंसर आ रहा है। कैसे कि सबसे पहले तो आपको इसको सोल्व करना है ना, बाकी सभी को ऐसे ही लिख देना है। 3 की घात 12 भाग 3 की घात 2 की घात 3, यानी कि गुणा करना पड़ेगा आपको इन दोनों को, और गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, गुणा 3 की घात 4। अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और इस वाले ब्रैकेट में आपको भाग करना पड़ेगा। तो भाग करने में आप क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। तो घटा दीजिए, 3 की घात 12 माइनस 6 गुणा 3 की घात 4। तो अब माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 3 की घात 6 गुणा 3 की घात 4। अब यहाँ पर गुणा आ रहा है, गुणा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो 3 की घात कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर? 6 + 4 मतलब कि 3 की घात 10 आ गई। क्या समझ में आ गया सबको? यस यार चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा मैं अभी पोल में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पूछू पोल में क्वेश्चन? सर। यस सर पूछो। चलिए, तो सभी बच्चे इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में। 5 की घात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4, है ना, ब्रैकेट, और यहाँ पर आपके पास आ गया क्या, भाग 5 की घात 7। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे, ठीक है। नोटबुक में सोल्व करना है पहले और उसके बाद आंसर। सर पोल भेज दो। अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, ठीक है। अभी आप आंसर कर सकते हैं। हो गया सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर मेरा आंसर सही है जो मैंने भेजा है। बेटा आप खुद चेक करेंगे जब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। क्या सर? ठीक, अभी बस मेरे पास 2 से 3 बच्चों के आंसर आए। सभी बच्चों को आंसर करना है। इंडियन सर। ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जैसे मैंने पीछे 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। अभी भी 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। अभी भी 6 से 7 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सी बंद सी कर दिया मैंने अभी आज और की चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो बेटा यहाँ पर काफी बच्चों के उत्तर है ना गलत हुए। क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा? यहाँ सिंपल बोला गया ना कि पहले तो आपको इसी को सोल्व करना है, इसी को हल करना है। और यहाँ पर अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका क्या आएगा, गुणा करना पड़ेगा। सिंपल कि 5 की घात 6 आ गया, गुणा 5 की घात 4, भाग करना है 5 की घात 7 से। तो अब गुणा है बेटा यहाँ पर, तो घातों को जोड़ देंगे। घातों को जोड़ दिया आपने, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाग करेंगे आप 5 की घात 7 से। अब भाग अगर करते हैं तो इनको घटा देते हैं, तो 10 में से 7 अगर जाएगा तो बच जाएगा 10, 5 की घात 3। तो 5 की घात 3 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया सबको? सर मैंने सही काटा तो लेता है।
वेरी गुड बेटा। लेकिन काफी बच्चों का अब की बार उत्तर गलत था, तो वो ध्यान देंगे बेटा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, चलिए अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया है? अगर समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वही सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आ गया है तो। बेटा राखी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, कैमरा बंद रखेंगे अपना। ठीक है, चलो अभी आगे आ जाते हैं। इसका जो आंसर आ रहा है वो 5 की घात 3 आ रहा है। चलिए अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 की घात 4 गुणा x की घात 5 डिवाइडेड बाय 5 की घात 11। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? यहां पर समझेंगे कि यहां पर हम x की घात 5 का तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, a की घात m को भाग करना है a की घात n से, तो आपने क्या किया था, घातांकों को आपस में घटा दिया था। उसी तरीके से आप इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, a की घात m डिवाइड a की घात n, और इसमें भी आप घातांकों को क्या करते हैं, घटाते हैं, घातांकों को घटाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखो एक जैसे आधार है और यहाँ पर घातांक दिए हुए हैं, तो घटाना है आपको, घातांकों को घटाना है। x की घात 5 तो ऐसे ही रह जाएगा, डिवाइड 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 11 में से 4 गया तो 7 बचा। क्या समझ में आया है सबको? बताइए, यहां तक समझ में आया है? सर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैंने आपके बार लिखा है यहाँ पर 4 की घात 3 गुणा 2 की घात 10 गुणा y की घात 13 बटे 4 की घात 1 और 2 की घात 15, है ना, 2 की घात 15। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है बेटा, जिसमें आधार एक जैसा है, जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या है ना, इसकी जो घात है वो 3 है और यहाँ पर जो घात है वो 1 है, तो ज्यादा किसकी है, ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले में से माइनस करते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 की घात 3 माइनस 1, है ना, लेकिन यहाँ पर ये y की घात 13 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो 2 की घात किस में ज्यादा है, नीचे वाले में या ऊपर वाले में, बताइए। 2 की घात किस में ज्यादा है, नीचे वाले में ज्यादा है, अंश वाले में? आ गया सर। सर नीचे वाले की ज्यादा है। सर का आगे करना है, मैं बाहर का आया हूँ। तुमने देखा था? अरे अरे देखने गया था। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो सर, आपको हाउल हमारी है। आवाज आ रही है? सर आज गया वही नतीन रहा मंगल दीपांशु है नहीं हो? नितिन रे, आशीष नितिन हाँ बोलो। नितिन रे, हाँ बोलो। तेरा नितिन आंसर आ क्या रहा है? नहीं आया। अरे नितिन आ गया तेरा आंसर है। अरे को नहीं आया। भाई मैंने तो काट भी लिया यार, मेरा उत्तर ठीक से है। जरा खराब हो रहा है कितना। यार इन बोलूं मैं। गणपति
आर्यन की बेबे बोल रहा तू झूठो। आशी कैमरा बंद कर ले। ब्रेक। हाँ तो भी लिया कर क्लास ना, मैं क्या दल हूँ। यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हिंदी सर आ रही है। सर ठीक है बेटा, आज सभी बच्चे अपना माइक बंद करेंगे और कैमरा भी बंद रखेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको है ना स्क्रीन ना दिखाई दे, तो 1 मिनट में आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगी। क्या अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस सर सर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला आपसे, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या, सर आप ये पूछ रहे किसकी घात ज्यादा, तो सर 2 की घात 15 ज्यादा है। 2 की घात 15 ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 की घात 15 में से घटाना पड़ेगा 10 को। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। कि यहाँ पर तो आ गया 4 की घात 2 गुणा y की घात 13 बटे नीचे में आ गया 2 की घात 5। तो ये आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया है? सर मेरा भी बिल्कुल सेम आया सर यही। वेरी गुड बेटा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। मैं 1-2 एग्जाम्पल और करा रहा हूँ, फिर मैं आपसे ना पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पर बताएंगे, जैसे मैंने लिखा कि 7 की घात हेलो 12, है ना, 7 की घात हेलो 12। सर। यस हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम। जी मैं बोलिए। आर्यन फिलाना की मम्मी बोल रहा हूँ। आर्यन ठीक पढ़ा है। आर्यन, फिर से बोलेंगे आ- मैडम, आवाज। हाँ, आर्यन आर्यन फिलाना जी। हाँ जी बिल्कुल, मतलब वो टाइम से क्वेश्चन कर लेता है और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उससे, तो वो आंसर करता है उसका। तो अभी क्लासेस उसकी अच्छी चल रही है। बेरा ना जी हम दोनों सोचना का देना सही उत्तर ना देता हो यो। नहीं नहीं, अभी तक तो सही चल रही है क्लासेस, है ना, सही उत्तर करता है और ना जी क्वेश्चंस भी बाकी पूछते एक आधी बार जी हम तो बैठ कर सुने तो आप भी बहुत बढ़िया पढ़ाओ हो। हैं। थैंक यू थैंक यू। नहीं, हाँ बहुत जी। अच्छा कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है एकदम, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी तरफ से। हाँ एक एक आधी को मैं तो रखा एक जागरूक जब आप पढ़ाओ मगर वही सर तो बढ़िया पढ़ाओ। आर्यन नो कहा मम्मी समझ में आ जाए मेरे। हम्म। नहीं, वो पढ़ता भी है, रेगुलर क्लास भी लेता है, तो इसलिए वो क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। ठीक। चलिए, तो अभी अभी स्टार्ट करें। अभी मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे। हाँ जी सर पूछो। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन बेटा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को ट्राई करना है कि यहाँ पर 7 की घात 12 लिखा हुआ है, 7 की घात 12 गुणा, मैंने लिख दिया यहाँ पर अब की बार W की घात 13। ठीक है, और गुणा 5 की घात 10। यहाँ मैंने लिखा नीचे, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 7 की घात 9 गुणा 5 की घात 15 गुणा W की घात 10। चलिए, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। तो जैसे मैंने बोला है कि जिसकी ज्यादा पावर होगी, जिसकी ज्यादा घात होगी, उसमें से ही घटाना है। जैसे अगर ऊपर 7 की घात ज्यादा है, नीचे कम है, तो 7 की घात में से घटाना है, ऊपर वाले में से, अंश में से घटाना है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे और आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में सर मेरा आंसर आ गया। क्या नाम है बेटा? सर मैंने आंसर कर लिया। आर्यन बोल रहा हूँ सर। हाँ आर्यन। हो गया सर मेरा आंसर। ठीक है बेटा, टाइप कर देंगे क्या आंसर आ रहा है आपका। ओके सर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे और आंसर करने के बाद चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे।
ट्राई किया बेटा सभी बच्चों ने? आंसर आ गया है सभी का? चलिए तो सर चेक मैं करेंगे। बता सकता हूँ। चेक करेंगे बेटा कि क्या आंसर आ रहा है आपका। सर मैं आपने बोल जो, के बताऊँ? हाँ बेटा बोलिए। सर 7 की घात 3 गुना W की घात 3 बटे में 5 की घात 5 है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। देखो बिल्कुल सही बताया है आंसर। इसी तरीके से सोल्व करना है कि यहाँ पर देखो जो ऊपर है वो 7 की घात 12 और नीचे 7 की घात 9, तो ऊपर वाले में से माइनस करेंगे ना, मतलब 7 की घात 12 माइनस 9, है ना। उसी या सर तरीके ज्यादा में से कम को घटाएंगे। डब्लू, हाँ डब्लू की घात 13 और यहाँ पर डब्लू की घात 10, तो ऊपर वाले में से ही घटाना है, यानी डब्लू की घात 13 माइनस 10। अब बटे में देखो यहाँ पर 5 की घात 10 है, यहाँ पर 5 की घात 15, तो अब की बार नीचे वाले में से घटाएंगे 5 की घात 15 माइनस 10। तो अभी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 की घात 3, यहाँ पर आ रहा है डब्लू की घात 3 और यहाँ पर आ रहा है आपका 5 की घात 5। तो ये आंसर आ रहा है आपका। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। कोई डाउट नहीं है? नो सर आगे कंटिन्यू करिए। चलिए तो अगर डाउट नहीं है तो बेटा सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे कि बताइए कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। नो सर। नितिन नहीं समझ में आया है क्या आपको? नो सर। क्या समझ में नहीं आया है बेटा वो बता देंगे, मैं फिर से समझा देता सर ये जो दूसरा मेथड आ गया ना 7/3 और मतलब 7 की पावर 3 W की पावर 3। हूँ। ये कैसे आया है? यस सर। अच्छा ये बताएंगे, मैं फिर से इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ आपको, फिर से सर करा रहा हूँ, मेरे कोई है ना, फिर से करा रहा हूँ मैं। यहाँ पर बताएंगे मेरे को कि यहाँ पर 7 की घात 12 है और नीचे यहाँ पर 7 की घात 9 है। मैंने बोला आपको कि जिसमें पावर ज्यादा होगी, जिसमें घात ज्यादा होगी उसमें से घटाना है। तो मैंने पहले क्या किया, 7 की घात 12 में से 9 को घटा दिया। क्या इतना समझ में आया है आपको? यस सर। उसके बाद यही काम आपको करना है डब्लू के साथ। देखो डब्लू की घात 13 यहाँ पर है, डब्लू की घात 10 यहाँ पर है, तो 13 में से घटाना है ना 10 को। यस सर। आपका आंसर आएगा डब्लू की घात 13 माइनस 10। अब बटे में देखो यहाँ पर 5 की घात 10 है और नीचे है 5 की घात 15, तो आपके पास नीचे है ना घात की घात ज्यादा, 5 की घात 15 ज्यादा है। यस या नो? यस सर। तो आपकी बार हम क्या करेंगे, 5 की घात 15 में से 10 को घटाएंगे। क्या समझ में आया ये? यस सर। अब बस घटा देना है कि 12 में से 9 जाएगा तो 7 की घात 3 बचेगा। यहाँ पर डब्लू 13 में से 10 जाएगा तो 3 3। बचेगा और यहाँ पर 15 में से 10 अगर जाएगा तो 5 बचेगा। तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस। यस सर समझ में आ गया सर। एक बात को जरूर ध्यान रखनी है कि भाई बड़े में से थोड़ा घटेगा। यस, बड़ी घात में से छोटी घात को घटाना है, बस इतना समझना है। और सर ये गिनती किसी ने ABCD पुट कर रखी है इसमें, बाकी उनकी घात तो वही है ना। हाँ बेटा, चलिए अगर समझ में आया है बेटा तो मैं अभी पोल में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? चलिए तो ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 25 गुणा 5 की घात 2, है ना, गुणा t की घात 8 और यहाँ पर 10 की घात 3। तो यहाँ पर देखो 25 दिया हुआ है, गुणा 5 की घात 2 दिया हुआ है, गुणा t की घात 8 दिया हुआ है ना, और यहाँ 10 की घात 3 दिया हुआ है, ये t की घात 4 दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जैसे 25 है तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं, है ना, 25 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो यहां बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे अपना।
पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। सर पोल का उत्तर नहीं आ रहा। अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास। है ना, मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। जैसे 25 को आप लिखेंगे 5 की घात 2, तो यहाँ पर 5 की घात 2 है, यहाँ पर भी 5 की घात 2 है, दोनों ऐड हो जाएगा, 5 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की घात 3। 10 की घात 3 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की, है ना, 2 गुणा 5 की घात 3 लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुणा 5 की घात 3 लिख सकते हैं। और अभी आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 अलग और 5 की घात 3 अलग। तो बेटा 10 की घात 3 की जगह पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने पूरा हिंट दे दिया आपको कि कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 की घात 3 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3, और फिर उसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 अलग और 5 की घात 3 अलग। कर दिया सर आंसर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है, जितने बच्चे सर क्लास इसमें में। तो जब क्वेश्चन की एंडिंग हो जाती है ना, तब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पर ये चेक कर लेना कि कहीं पर भी है ना आपको घात में नहीं दिया हुआ है नीचे, तो आपका जो है ना घात में तो आंसर आएगा ही नहीं। आपको जैसे 2 की घात 3 दिया हुआ है तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा ऐसे। सर मेरा आंसर ठीक है जो मैंने भेजा है। बेटा वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बच्चों ने आंसर कर रहे हैं तो पता नहीं है कि आपने कौन सा आंसर दिया है। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन को कराऊंगा तब आप चेक करेंगे। ओके सर। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया था इसमें कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करेंगे, मैंने क्या बोला था आपको कि 25 की जगह पर आपको क्या रखना है, 5 की घात 2 रखना है। तो ये आ गया 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटे, अब 10 की घात 3 की जगह पर मैंने बोला था कि 2 गुणा 5 की घात 3, है ना, या फिर आप क्या लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, और ये t की घात 4 तो हमारे पास है। अभी हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 की घात 2 5 की घात 2, दोनों को पावर को जोड़ देंगे तो 4 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा t की घात 8 बटे, यहाँ पर 2 की घात 3 है, 5 की घात 3 है, और गुणा t की घात 4। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा पावर है उसमें से घटाएंगे। यहाँ 5 की घात 4 है, यहाँ पर 5 की घात 3, तो 5 की घात 4 माइनस 3, t की घात 8 है,
और t की घात 4, तो t की घात 8 माइनस 4, 2 की घात 3 अकेला है तो उसको ऐसे ही रखेंगे, उसको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। 5 की घात कितना आ जाएगा, 5 की घात आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा t की घात 4, है ना, t की घात 4 बटे 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना। तो अभी आंसर आ गया है 5 t की घात 4 बटे 8, तो मतलब ए उत्तर आ रहा है आपका। यस सर, मैंने भी ये लगाया है, मेरा ए ठीक उत्तर आ है। रहा है, ठीक है, तो एक ही बच्चे का उत्तर सही है। ठीक है, बाकी सभी बच्चों ने अपना है ना उत्तर गलत किया। इसका मतलब सर मेरा सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही आया। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ जी सर, आ गया सर। चलिए, अभी मैं आपको कुछ होमवर्क लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वो होमवर्क आपको करना है। नंबर 1, सभी करके भेज दिया, कल करके भेजिए। ये आपकी मर्जी है, आप कभी भी भेज सकते हैं। अगर आज कर लेंगे तो आज भेज दीजिए, कल करेंगे तो कल भेज देना। सर हमने पिछले वाले क्लास को होमवर्क करके भेजा था, वो आपने सर चेक ही नहीं किया, हमने लिख के भेजा था सर चेक कर दो। चेक किया होगा, मैंने सब बच्चों के होमवर्क चेक किया, नहीं किया आपका? नहीं सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे वाले होमवर्क पे, तो ठीक है गलत है कुछ भी नहीं। चलिए, तो मैं फिर से चेक कर लूंगा एक बार कि आपको कैसे मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो ये मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, है ना, इन 2 क्वेश्चंस को आपको करना है। ये दोनों क्वेश्चन बेटा नोट कर लेंगे आप, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले आओगे सर? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ये क्वेश्चन तो इजी है, एक आध और दे दो ना सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे बेटा, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे। 7 to 9 into 9 to the power 4 x की पावर 10 डिवाइड 9 to the power 12 into 2 to the power 4 into x to the power 5। ये 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा। नोट हो गया बेटा? सर स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने?